योगी सरकार उत्तर प्रदेश में महिला सम्मान को लेकर तमाम अभियान चला रही है। अभियान की जिम्मेदारी अधिकारियों के कंधों पर है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बड़े अधिकारी महिलाओं का सम्मान किस तरह कर रहे हैं उसे आप खुद ही सुन लीजिए। एक डेटा आना था जब मैंने ग्रुप में शीट डाली थी सर्वे वाला। सर सर्वे वाला तो वो ये कह रही कि वो खुद ही आके जमा करेंगी मंडे को, जब भेजेंगे कंपाइल। अरे तेरे कार पे थप्पड़ मार दूंगा सुअर। तुझे मैंने मैसेज डाला था कि मुझे अब तक का टेंटेटिव चाहिए। ठीक है, मैं डाल रही हूँ अभी। हाँ जी सर। भेज पाएगी रिपोर्ट या नहीं भेज पाएगी? सर अब ले रही हूँ, तो एनएमयू कह रही हैं, जब तो उन्होंने बीपीएम साहब ने वो डाल दिया। अरे उल्लू की पट्टी सुअर। तुझे एक कहा था एक लाइन में रिपोर्ट करके भेज मुझे। एक लाइन में कैसे सर, मैं समझ नहीं पा रही। कितने सब सेंटर है, कितने गाँव है, कितनी पॉपुलेशन है और कितने वहाँ सर्वे हो गया? मुझे एक लाइन में रिपोर्ट भेज के भेज देंगे, वरना तेरी एक हफ्ते की सैलरी उड़वा दूंगा। ठीक है सर, अभी सर अभी 2 मिनट में सेंड कर रही हूँ। 2 मिनट में ही, आप 2 मिनट। 2 बजे का मैसेज डाला हुआ फोन कर चुका हूँ, तो शर्म नहीं है ना? सर कलेक्ट कर रही हूँ मैं, फोन करके ले रही हूँ। कई बार किसी का फोन नहीं भी उठता है सर। 2 बजे से तू अभी तक रिपोर्ट नहीं ले पाई? सर बहुत सारे मजे मार रही होगी तू। मैं घर में क्यों मजे मार रही हूँ? मैं काम तो नहीं कर रही सर। रिपोर्ट भेज रही हूँ 2 मिनट में। अगर मेरे पास 10 मिनट में रिपोर्ट नहीं आई, तेरी 7 दिन की सैलरी लिखवाऊंगा, तेरे स्पष्टीकरण जारी करवाऊंगा तेरा। सर मैं तो 2 मिनट में भेज रही हूँ, तुम 10 मिनट की बात क्या कर रहे हो? अभद्र भाषा और गंदी गंदी गालियों से महिलाओं का सम्मान करने वाले साहब हैं कुलदीप सिंह, जो कि बुलंदशहर जिले में डीसीपीएम के पद पर तैनात हैं। उन्होंने अपनी जूनियर लिखावटी स्वास्थ्य केंद्र पर बीपीसीएम के पद पर तैनात समिष्टा देवी को हर वो शब्द बोला जिसे गाली कहा जाता है। पीड़िता का कहना है कि ये कोई नया नहीं है, उसने जब से नौकरी ज्वाइन की तब से कुलदीप सिंह उनके पीछे पड़ा है। नौकरी लगने पर घूस नहीं दिया, इसीलिए पिछले 1 साल से 5 बार ट्रांसफर किया जा चुका है, लेकिन अब तो हद ही हो गई। समस्या शुरू से ही मेरा शोषण उत्पीड़न हो रहा है, ज्वाइनिंग से लेकर अब तक। किस बात को लेकर आपका उत्पीड़न हो रहा है? ज्वाइनिंग के टाइम मुझसे पैसा मांगा गया, वो पैसा मैं नहीं दे पाई, तो मुझे जिस जो रिक्त स्थान था उस पर ज्वाइनिंग ने देकर अन्य स्थान पर ज्वाइनिंग दी है। 10 दिन बाद ज्वाइनिंग दी मुझे। और मेरे द्वारा वहाँ भी इनकी गलत बातों को अगर नहीं माना गया, मेरा हर तरह से ये अश्लीलता शोषण करना चाह रहे थे, तो वहाँ मेरे द्वारा इनकी बातों को ना मानकर मेरा जगह जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके बाद मैंने अपनी प्रार्थना पत्र शिकायत एमडी मैडम को और माननीय महिला आयोग को, एडी मैडम को, डीएम साहब को, सीएमओ सर को, सबको दी गई मेरे द्वारा। और मुझे हर फ़ोन कॉल पर गंदी भद्दी गाली दी गई। और अब तो मुझे ये बोल दिया गया है कि तुम्हें कोई भी एलिगेशन क्लेम लगाकर अब तुम्हें नौकरी से बाहर निकलवा दूंगा, या तो अपने सारे ये वापस ले लो जो तुम्हारे में आरोप हैं। और मुझे हर फोन कॉल पर गाली देते हैं। पीड़िता का कहना है कि उसने स्वास्थ्य विभाग से लेकर डीएम और महिला आयोग तक शिकायत की, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। अब तो कुलदीप सिंह उसको नौकरी से ही निकालने की साजिश कर रहा है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी सीएमओ साहब बस यही कह रहे हैं कि जांच चल रही है। ये लिखावटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डीसीपीएम के पद पर कोई महिला तैनात हैं, उनके द्वारा शिकायत की गई है। और जो जिले पर उनके ऊपर सीनियर अधिकारी हैं डीसीपीएम, उनके विरुद्ध है। तो अलग अलग तरह की बातें हैं, शिकायतें हैं। वो उसमें जो है जांच पहले भी हुई थी, दोबारा से ये जांच का प्रकरण सामने आया, तो इस संबंध में जांच चल रही है। जैसे ही जांच कंप्लीट होगी तो उस पर जानकारी देंगे। महिलाओं का पूरा सम्मान होना चाहिए, हम भी पूरा महिलाओं का सम्मान करते हैं। किसी भी तरह का इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाना उचित नहीं है, लेकिन इस संबंध में सभी पक्षों के बयान लिए जाएंगे। जो पीड़ित जो शिकायत करता है उसके भी, जिसके विरुद्ध शिकायत है उसके भी, या जो उसके प्रत्यक्ष गवाह होंगे उन सबके बयान लेने के उपरांत ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचा जाएगा कि वास्तविकता क्या है। सीएमओ साहब भी उन्हीं अधिकारियों में से हैं जिन पर महिला सम्मान की जिम्मेदारियां हैं, लेकिन 1 साल से टॉर्चर झेल रही महिला का सम्मान कैसे कर रहे हैं आपने सुन ही लिया होगा। अब सवाल ये है कि जब एक सरकारी नौकरी करने वाली महिला का ऐसा उत्पीड़न किया जा रहा है तो आम महिलाओं के साथ क्या व्यवहार होता होगा। बुलंदशहर से कदीम खान की रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल
NTTV भारत।